हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे 3 मई 2026 करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। जी बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस पहली स्लाइड में हम टाइटल देख सकते हैं, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष की नियुक्ति। इसके साथ ही कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं। हाँ, और एक फ्लो चार्ट भी दिख रहा है मुझे। बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष का एक फ्लो चार्ट है। और हाँ, राइट साइड में एक जीके फैक्ट बॉक्स है और नीचे एक एमसीक्यू बॉक्स भी है। राइट। तो कंटेंट को समझते हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी बने हैं। इनकी नियुक्ति अप्रैल 2026 में हुई है। और यहाँ लिखा है कि सीईओ निधि छिब्बर हैं। हाँ, एकदम सही। मेरा एक सवाल है, इस फ्लो चार्ट में प्रधानमंत्री को सबसे ऊपर क्यों रखा गया है? वो इसलिए क्योंकि इस स्लाइड के फ्लो चार्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष होते हैं। ओह अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, क्योंकि जो जीके बॉक्स का फैक्ट है ना कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। ये फैक्ट एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए डायरेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी, मैं नोट कर लेता हूँ। अब एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और क्वेश्चन 2 है, वर्तमान सीईओ कौन है? क्वेश्चन 1 का सही जवाब बी अशोक कुमार लाहिरी होगा और क्वेश्चन 2 का सी निधि छिब्बर। बिल्कुल सही जवाब। तो नीति आयोग की इन अहम नियुक्तियों को याद रखिएगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड का टाइटल है अभ्यास प्रगति। इसमें भारत का नक्शा है जिसमें मेघालय को पिन किया गया है। हाँ, और कंपास और तीरों के कुछ आइकन भी बने हुए हैं। राइट। साथ में बुलेट पॉइंट्स, एक जीके फैक्ट बॉक्स और नीचे एमसीक्यू बॉक्स है। तो ये पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम प्रगति रखा गया है। अच्छा। ये उमरोई मेघालय में आयोजित हो रहा है। इसमें 11 मित्र देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं और इसका संचालन भारतीय सेना कर रही है। मेरा एक क्वेश्चन है, इस अभ्यास में कुल कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? स्लाइड में स्पष्ट लिखा है कि 11 मित्र देशों के सैन्य प्रतिनिधिमंडल इसमें भागीदारी कर रहे हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। जीके बॉक्स में दिया गया प्रगति का पूर्ण रूप, पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन, ये डिफेंस और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशियल है। फुल फॉर्म्स तो अक्सर आते हैं। तो चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, कहाँ आयोजित किया गया? और क्वेश्चन 2 है, कितने मित्र देशों ने भाग लिया? पहले का जवाब बी उमरोई मेघालय है और दूसरे का डी 11 है। एकदम सही। ये पहले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के फैक्ट्स थे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। यहाँ हमें तियांगोंग स्पेस स्टेशन की एक 3D इमेज दिख रही है। हाँ, काफी क्लियर इमेज है। इसके साथ मिशन डिटेल्स के बुलेट पॉइंट्स हैं, जी के फैक्ट बॉक्स है और एमसीक्यू बॉक्स है। ओके। तो चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है। इनके नाम है मोहम्मद जीशान अली और खर्रम दाऊद। मेरा सवाल यह है कि क्या चीन ने पहली बार किसी अन्य देश के नागरिक को चुना है? हाँ, जी के फैक्ट बॉक्स के अनुसार ये पहली बार है जब चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विदेशी नागरिकों को चुना है। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस मिशंस में ये पहली बार हुआ है, इसलिए स्टेट पीसीएस और एसएससी की इंटरनेशनल अफेयर्स सेक्शन के लिए ये महत्वपूर्ण है। राइट। तो एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, किस देश के यात्रियों को चुना? और क्वेश्चन 2 है, इनमें से किसे चुना गया? पहले का उत्तर सी पाकिस्तान होगा और दूसरे का ए खुर्रम दाऊद। सही जवाब। तो ये चीन के स्पेस मिशन का अपडेट था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ हमें विक्रम 1 रॉकेट की शानदार इमेज दिख रही है। हाँ, और उस पर स्काई रूट का लोगो भी लगा है। राइट। साथ में बुलेट पॉइंट्स है, जीके फैक्ट बॉक्स और एमसीक्यू बॉक्स है। ये भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट है, यानी प्राइवेट रॉकेट। हाँ, इसे स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से हुआ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इसे हरी झंडी दिखाई। मेरा क्वेश्चन है कि इस ऐतिहासिक रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? स्लाइड के अनुसार इसका प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा है।
ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बहुत ज्यादा। जीके बॉक्स के अनुसार ये भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, इसलिए साइंस एंड टेक पोर्शन के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जी। अब एमसीक्यू पर आते हैं। क्वेश्चन 1 है रॉकेट का क्या नाम है, और क्वेश्चन 2 है किस कंपनी ने निर्माण किया। इसका जवाब बी विक्रम 1 और सी स्काई रूट एरोस्पेस होगा। बिल्कुल सही। ये भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट की बड़ी अचीवमेंट थी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड में ताजे सफेद मशरूम की एक बड़ी इमेज दी गई है। हाँ, और कुछ प्रोजेक्ट डिटेल्स के बुलेट पॉइंट्स भी हैं। साथ ही जीके फैक्ट बॉक्स और एमसीक्यू बॉक्स मौजूद है। तो आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला मशरूम मिशन शुरू किया है। अच्छा, पहला मिशन? हाँ, इसमें 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं और इसका उद्देश्य राज्य को सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक बनाना है। मेरा सवाल है कि इस भारी निवेश के पीछे मुख्य लक्ष्य क्या बताया गया है? जीके फैक्ट बॉक्स के अनुसार इस पहल का मुख्य लक्ष्य आंध्र प्रदेश को मशरूम हब के रूप में विकसित करना है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, भारत का पहला मशरूम मिशन होने के कारण कृषि और इकोनॉमी सेक्शन के करंट अफेयर्स में इसके बजट यानी 13,000 करोड़ से सवाल बन सकता है। राइट, बजट के फिगर्स आते हैं एग्जाम में। तो एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन 1 है किस राज्य ने घोषणा की, और क्वेश्चन 2 है कुल निवेश बजट कितना है। इसका सही जवाब बी आंध्र प्रदेश और सी 13,000 करोड़ होगा। सही जवाब। ये आंध्र प्रदेश के एग्री मिशन की जानकारी थी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इस स्लाइड में एक आधुनिक रिसाइकलिंग प्लांट और बैटरी का ग्राफिक है। हाँ, जिसमें एनर्जी फ्लो भी दिख रहा है। बिल्कुल। साथ में बुलेट पॉइंट्स जीके फैक्ट बॉक्स और एमसीक्यू बॉक्स है। तो भारत का पहला एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग प्लांट 2026 में सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। ओके, सिकंदराबाद में। हाँ, इसका उद्देश्य ई कचरा प्रबंधन और खनिज पुनर्प्राप्ति है। मेरा अब सवाल है कि इस प्लांट में मुख्य रूप से किस चीज का पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग किया जाएगा? स्लाइड के अनुसार यहाँ लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट का पुनर्चक्रण किया जाएगा। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जीके बॉक्स के अनुसार ये सुविधा भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के सुरक्षित पुनर्चक्रण में सक्षम बनाएगी, जो पर्यावरण से जुड़े सवालों के लिए अति महत्वपूर्ण है। राइट। अब एमसीक्यू। क्वेश्चन 1 है पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, और क्वेश्चन 2 है बैटरी के अलावा किसका पुनर्चक्रण होगा। पहले का उत्तर बी सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश है और दूसरे का बी रेयर अर्थ मैग्नेट। एकदम सही। तो ये ई कचरा प्रबंधन की एक बड़ी पहल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड में फिनलैंड का मैप है, जिसमें ओल्किलियोटो द्वीप को एक नीले नारंगी पॉइंटर से दर्शाया गया है। हाँ, दिख रहा है मैप में। साथ ही बुलेट पॉइंट्स जीके बॉक्स और एमसीक्यू बॉक्स है। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार ओनकालो फिनलैंड के ओल्किलियोटो द्वीप पर बनाया गया है। मेरा एक क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी और मुद्रा क्या है? जीके फैक्ट बॉक्स में दिया है कि राजधानी हेलसिंकी है और मुद्रा यूरो है। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये दुनिया का पहला परमाणु कचरा भंडार है और फिनलैंड 2023 में नाटो का 31वां सदस्य बना था, इसलिए ये इंटरनेशनल अफेयर्स का हॉट टॉपिक है। जी, समझ गया। तो एमसीक्यू पर आते हैं। क्वेश्चन 1 है भंडार किस देश में है, और क्वेश्चन 2 है किस द्वीप पर। सही उत्तर सी फिनलैंड और ए ओल्किलियोटो द्वीप होगा। बिल्कुल सही। ओनकालो प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ मिलिट्री खर्च को दिखाते हुए 3D बार ग्राफ है। हाँ, इसमें यूएसए सबसे ऊपर है, फिर चीन, रूस, देश 4 और उसके बाद भारत का ग्राफ है। एकदम सही। साथ में बुलेट पॉइंट्स, जीके फैक्ट बॉक्स और एमसीक्यू बॉक्सेस हैं। सिप्री की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत सैन्य खर्च में 5वें स्थान पर है। अच्छा, 5वें पर। 2025 के डेटा के अनुसार भारत का रक्षा बजट 92.1 अरब डॉलर था, जो वैश्विक हिस्सेदारी का 3.2% है। मेरा सवाल है कि इस रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में सबसे आगे कौन से देश हैं? जीके फैक्ट बॉक्स के अनुसार शीर्ष 3 देश क्रमशः अमेरिका पहले पर, चीन दूसरे पर और रूस तीसरे स्थान पर है।
ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। डिफेंस बजट और भारत की 5वीं रैंक वाले इंडेक्स के सवाल बैंकिंग, यूपीएससी और एसएससी में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। राइट। रैंक्स याद करनी होंगी। तो एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन 1 है भारत का स्थान और क्वेश्चन 2 है पहले स्थान पर देश। इसका जवाब सी 5वां और सी अमेरिका होगा। सही जवाब। भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इस स्लाइड में भौतिकी से जुड़ा म्यूऑन G2 एक्सपेरिमेंट का एक डिजिटल ग्राफिक है। हाँ, इसमें कुछ पार्टिकल्स घूमते हुए दिख रहे हैं। राइट। साथ में बुलेट पॉइंट्स, जीके बॉक्स और एमसीक्यू बॉक्स हैं। तो भौतिकी का प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 असम के वैज्ञानिक डॉक्टर अतानुनाथ ने जीता है। ओके, असम के हैं ये। जी। इस पुरस्कार को विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है और उन्हें ये अमेरिका की फर्मी लैब में म्यूऑन G2 प्रयोग के लिए मिला है। क्या डॉक्टर अतानुनाथ ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? जी हाँ, जी के फैक्ट बॉक्स में साफ लिखा है कि डॉक्टर अतानुनाथ ऑस्कर्स ऑफ साइंस पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बन गए हैं। वाह, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम, क्योंकि किसी भारतीय को साइंस का इतना बड़ा ग्लोबल अवार्ड पहली बार मिलना इसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा संभावित प्रश्न बनाता है। बिल्कुल। तो एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन 1 है किस भारतीय ने जीता और क्वेश्चन 2 है अन्य किस नाम से जाना जाता है। हाँ, सही उत्तर बी डॉक्टर अतानुनाथ और बी विज्ञान का ऑस्कर है। सही जवाब। ये साइंस के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ भारत का नक्शा है जिसमें एक कलरफुल हीट मैप बना है। हाँ, ये हीट मैप त्रिपुरा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को दर्शा रहा है। बिल्कुल। और बुलेट पॉइंट्स है, जीके बॉक्स और एमसीक्यू बॉक्स हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 जारी किया है। अच्छा, इसे PAI 2.0 भी कहते हैं ना? हाँ, इसमें त्रिपुरा पहले स्थान पर है। उनके पास 943 फ्रंट रनर पंचायतें हैं। उसके बाद तेलंगाना दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। मेरा क्वेश्चन है कि ये रिपोर्ट किस विशेष अवसर पर जारी की गई थी? जीके फैक्ट बॉक्स के अनुसार ये रिपोर्ट राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वर्ष 2023-24 के लिए जारी की गई थी। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, सूचकांक यानी इंडिसेस और रैंकिंग्स स्टेट एग्जाम्स और यूपीएससी के पॉलिटी सेक्शन के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। जी। अब एमसीक्यू। क्वेश्चन 1 है शीर्ष स्थान हासिल किया और क्वेश्चन 2 है त्रिपुरा के पास कितनी पंचायतें हैं। इसका जवाब सी त्रिपुरा और डी 943 होगा। बिल्कुल सही। तो ये थी त्रिपुरा की शानदार रैंकिंग की बात। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड में मिडिल ईस्ट का नक्शा है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को नारंगी रंग में हाईलाइट किया गया है। जी, दिख रहा है। और बुलेट पॉइंट्स भी हैं। साथ में जीके बॉक्स और एमसीक्यू बॉक्स है। यूएई 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर हो गया है। अच्छा, ओपेक से बाहर? हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप अब इस संगठन में केवल 11 सदस्य देश शेष रह गए हैं। मेरा सवाल है कि ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्य काम क्या है? जीके फैक्ट बॉक्स में बताया गया है कि ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसकी स्थापना 1907 में तेल बाजारों को स्थिर रखने के लिए की गई थी। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। जब कोई बड़ा तेल निर्यातक देश ओपेक जैसे संगठन को छोड़ता है तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन जाता है। राइट। इंटरनेशनल इकोनॉमिकली जरूरी है। तो एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन 1 है किस देश ने बाहर होने की घोषणा की और क्वेश्चन 2 है स्थापना किस वर्ष हुई। सही उत्तर सी यूएई और बी 1960 होगा। सही जवाब। यूएई का ये फैसला काफी इम्पैक्टफुल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। यहाँ स्लाइड पर एक थर्मोमीटर जैसा वर्टिकल टाइमलाइन ग्राफिक है जिसमें 2030, 2045 और 2050 के टारगेट्स लिखे हैं। हाँ, और बुलेट पॉइंट्स, जीके बॉक्स और एमसीक्यू बॉक्स भी हैं। तो फ्रांस ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने की योजना बनाई है, यानी फॉसिल फ्यूल्स को। जी। इसके विशिष्ट लक्ष्य हैं 2030 तक कोयला, 2045 तक तेल और 2050 तक गैस का उपयोग समाप्त करना। ये यूरोप का पहला ऐसा रोड मैप है। मेरा क्वेश्चन है कि क्या इस कदम को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है?
बिल्कुल। जीके फैक्ट बॉक्स के अनुसार ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, पर्यावरण या इकोलॉजी से जुड़े टारगेट ईयर्स जैसे 2050 गैस और 2030 कोयला सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईयर्स तो पक्का आते हैं। एमसीक्यू देखते हैं। ओके। क्वेश्चन 1 है किस देश ने घोषणा की और क्वेश्चन 2 है कोयले का लक्ष्य किस वर्ष तक है। सही जवाब सी फ्रांस और ए 2030 है। एकदम सही। फ्रांस का ये ग्रीन एनर्जी लक्ष्य काफी बड़ा कदम है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड में भारत और मालदीव के झंडे हैं, साथ ही एक ऊपर की ओर जाता हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ ग्राफ यानी लाइन चार्ट है। हाँ, और बुलेट पॉइंट्स, जीके बॉक्स और एमसीक्यू बॉक्स भी हैं। भारत और मालदीव के बीच सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क समझौता हुआ है। जी। इसके तहत मालदीव ने 30 अरब डॉलर की पहली निकासी की है। अच्छा, 30 अरब डॉलर। हाँ, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार का समर्थन और वित्तीय स्थिरता लाना है। मेरा सवाल है कि मालदीव की राजधानी और आधिकारिक मुद्रा क्या है? जीके फैक्ट बॉक्स में लिखा है कि मालदीव की राजधानी माले है और आधिकारिक मुद्रा मालदीवियन रूफिया है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बहुत जरूरी है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ इकोनॉमिक एग्रीमेंट और मालदीव की करेंसी स्टेट एग्जाम्स और रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। अब एमसीक्यू क्वेश्चन 1 है किस देश के लिए 30 अरब डॉलर मंजूरी और क्वेश्चन 2 मालदीव की आधिकारिक मुद्रा। इसका उत्तर सी मालदीव और सी मालदीवियन रूफिया होगा। सही जवाब। ये इकोनॉमिक समझौता दोनों देशों के लिए अहम है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ एक बड़ी सी वर्ल्ड कप ट्रॉफी की इमेज है, साथ में आईएसएसएफ का कलरफुल लोगो है और टूर्नामेंट के डीड्रोस बने बुलेट पॉइंट्स भी हैं। हाँ, जीके बॉक्स और एमसीक्यू बॉक्स भी है। तो ये टूर्नामेंट काहिरा मिस्र में आयोजित हुआ। इसमें भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वाह, भारत ने पहला स्थान हासिल किया इसमें। जी बिल्कुल, भारत शीर्ष देश रहा। मेरा क्वेश्चन है कि पदक तालिका में भारत के बाद कौन से देश दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे? जीके फैक्ट बॉक्स के अनुसार तटस्थ एथलीट टीम दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, स्पोर्ट्स इवेंट्स में जब भारत पहले स्थान पर आता है और पदकों का ब्रेकडाउन विशेषकर गोल्ड का डेटा होता है, तो वो करंट अफेयर्स का 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन जाता है। राइट। मेडल्स का काउंट याद रखना होगा। तो एमसीक्यू पर आते हैं। क्वेश्चन 1 है कौन सा देश शीर्ष पर रहा और क्वेश्चन 2 है भारत ने कुल कितने पदक जीते। सही जवाब सी भारत और सी 16 होगा। एकदम से। ये भारत की एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड में उत्तर प्रदेश का नक्शा है, जिस पर एक नीली लाइन खींची गई है जो मेरठ से प्रयागराज तक का रूट यानी एक्सप्रेसवे दिखा रही है। और हमेशा की तरह बुलेट पॉइंट्स, जीके बॉक्स और एमसीक्यू बॉक्स हैं। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये यूपी का प्रोजेक्ट है ना? हाँ। इसकी कुल लंबाई 544 किलोमीटर है और ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, जो कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा। मेरा सवाल है कि इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया? जीके फैक्ट बॉक्स में बताया गया है कि इसका लोकार्पण हरदोई जिले से किया गया है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। 544 किमी लंबाई और 12 जिलों से होकर गुजरना यूपी पुलिस, यूपी पीएससी और अन्य स्टेट एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेटा है। जी, किलोमीटर तो पूछ ही लेते हैं। तो एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन 1 है किन 2 शहरों को जोड़ेगा और क्वेश्चन 2 है कितने जिलों से होकर गुजरेगा। जवाब बी मेरठ और प्रयागराज और सी 12 होगा। एकदम सही जवाब। गंगा एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट यूपी के लिए काफी अहम है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस अंतिम स्लाइड में एक बड़ा 3D ग्राफिक है जिस पर $30 ट्रिलियन और एक ऊपर की ओर बढ़ता हुआ एरो बना है। जी, और बुलेट पॉइंट्स, जीके बॉक्स और एमसीक्यू बॉक्स भी मौजूद हैं। तो नीति आयोग ने DPI at 2047 द रोड मैप टू प्रॉस्पेरिटी नाम की पहल जारी की है। अच्छा, DPI। हाँ, इसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन तक पहुंचाना है और इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल पब्लिक
इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आर्थिक विकास करना है। मेरा एक क्वेश्चन है कि इस विजन के लिए वर्ष 2047 को ही क्यों चुना गया है? जीके फैक्ट बॉक्स के अनुसार ये विजन भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में केंद्रित है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। नीति आयोग का 30 ट्रिलियन का इकोनॉमिक टारगेट यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जाम और निबंध के लिए बहुत ही शानदार फैक्ट है। जी, मेंस में ये डेटा कोट कर सकते हैं। अब आखिरी एमसीक्यू। क्वेश्चन 1 है अर्थव्यवस्था को कितना बनाना है, और क्वेश्चन 2 है ये पहल किसने लॉन्च की है। सही उत्तर सी, $30 ट्रिलियन और बी, नीति आयोग होगा। एकदम सही। ये भारत के 2047 विजन की एक बहुत बड़ी पहल है। जी, आज काफी कुछ सीखने को मिला। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, पर जाने से पहले सोचिएगा जरूर, अगर नीति आयोग की DPI at 2047 पहल सफल होती है और हम सच में $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाते हैं, तो ग्लोबल पावर डायनामिक्स में भारत का रुतबा अमेरिका और चीन के सामने कैसा होगा? इस पर विचार करें और आगे और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।